क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर ऑक्सीजन कैसे लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालता है? इस वीडियो में हम आपको श्वसन तंत्र की अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे। जानिए कैसे आपके फेफड़े, श्वासनली और डायाफ्राम एक साथ मिलकर आपको सांस लेने, हानिकारक कणों और कीटाणुओं से बचाने और सूंघने व बोलने की क्षमता देते हैं। हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। श्वसन तंत्र की संरचना, शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, आपका शरीर कीटाणुओं और धूल को कैसे छानता है, डायाफ्राम का सांस लेने में क्या भूमिका है, जानवरों के श्वसन तंत्र से जुड़े रोचक तथ्य। चाहे आप एक छात्र हो या अपने शरीर के बारे में जानने के इच्छुक, ये वीडियो आपको मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र में से एक की सैर कराएगा। श्वसन तंत्र की संरचना, शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, आपका शरीर कीटाणुओं और धूल को कैसे छानता है, डायाफ्राम का सांस लेने में क्या भूमिका है, जानवरों के श्वसन तंत्र से जुड़े रोचक तथ्य। चाहे आप एक छात्र हो या अपने शरीर के बारे में जानने के इच्छुक, ये वीडियो आपको मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र में से एक की सैर कराएगा। श्वसन तंत्र की संरचना। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इसमें निम्नलिखित मुख्य अंग शामिल होते हैं। नाक, यहाँ से हवा प्रवेश करती है और फिल्टर होती है। श्वास नली, नाक से हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। फेफड़े, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कशेरुक ब्रोंकी, ये श्वासनली से हवा को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करती है। डायाफ्राम, एक पेशी जो श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? जब हम सांस लेते हैं तो नाक से हवा श्वासनली के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों में हवा के छोटे छोटे कक्ष, जिन्हें एवियोली कहते हैं, में ऑक्सीजन का खून में अवशोषण होता है। वहां से यह ऑक्सीजन रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। इसी प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को खून से हटाकर फेफड़ों में लाया जाता है और हम इसे सांस छोड़ते समय बाहर निकालते हैं। आपका शरीर कीटाणुओं और धूल को कैसे छानता है? शरीर श्वसन तंत्र में प्रवेश करने वाले हानिकारक कणों को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय करता है। नाक के बाल और बलगम, नाक के अंदर छोटे बाल और बलगम धूल और कीटाणुओं को रोकते हैं ताकि वे फेफड़ों तक न पहुंच सकें। श्वासनली के सिलिया, ये छोटे बाल समान कोशिकाएं होती हैं जो फेफड़ों से गंदगी और कीटाणु बाहर निकालने में मदद करती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़ों के अंदर विशेष कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज होती हैं जो कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। डायाफ्राम का सांस लेने में क्या भूमिका है? डायाफ्राम एक गुंबद के आकार की पेशी होती है जो छाती और पेट के बीच स्थित होती है। ये सांस लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ती है, जिससे छाती का आकार बढ़ता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम आराम की स्थिति में वापस आ जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शैक्षिक सामग्री के लिए घंटी का आइकन दबाएं।